अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया था, क्योंकि वो आपको पता है फैक्टराइजेशन के जो 3 स्टेप्स थे हमारे, वो कौन से थे? कॉमन फार्मूला एंड देन मिडिल टर्म ब्रेक। तो उसके बाद चौथा स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो मैंने आपको अभी नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा था वो आगे की चीज़ है, वो हम जब एक्सरसाइज आएगी जब करेंगे। अभी आप बस दिमाग में ये 3 स्टेप्स बिठा लो। ठीक है, तो अब हम आगे आ गए हैं, अब हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से आ गए हैं। तो मैं इसकी पहले तो आपको पहचान बता देता हूँ कि पहचान क्या है, और सॉल्व करने के सबसे पहले हम सॉल्व करने के तरीके पे चलते हैं कि किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप ये 2 क्वेश्चन देख लो, बाकी तो मैंने कॉपी पे लिखे हैं। अब चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है हम क्या देखते हैं कि कॉमन, ठीक है, फिर देखते हैं फॉर्मूला, फिर देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, अभी आप ये 3 स्टेप माइंड में रखो। अब देखो, इस पे कॉमन निकल रहा है, ये 1 2 3 3 टर्म्स लिखे हुए हैं ना, इन 3 टर्म्स में कोई कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो उसके बाद आ जाओ अब फार्मूले पर। अब आप बोलोगे कि चलो फार्मूला देखें, फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा, तो चलो देख लेते हैं। आप देखो, पहले वाली चीज़ तो आपके स्क्वायर में पैक हो रही है, और फिर लास्ट वाली टर्म भी आपके पास स्क्वायर में पैक हो रही है। तो आप लगा के देख लो, ये स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर में पैक कर दिया, और बीच वाली चीज़ हम छोड़ देते हैं ना, तो बीच वाली चीज़ को भी छोड़ दो, पहली और लास्ट वाली को पैक करके देखते हैं। इसको भी स्क्वायर में पैक कर दिया, वापस मल्टीप्लाई कराओ तो वही चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो मतलब अभी तक हम ठीक जा रहे हैं बिल्कुल। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है ये फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल गया, ए ये रहा, और इसके ऊपर स्क्वायर ये रहा, और बी स्क्वायर भी मिल गया, ये रहा बी स्क्वायर। इसी से हम ए और बी पहचानते ना। अब जो बीच वाली मिडिल वाली टर्म है, वो वाली टर्म लिखेंगे हम। तो टू के बाद क्या लिखा है? ए, तो ए हमारे पास ए स्क्वायर है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर, और क्या लिख देंगे फिर बी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब इसको ज़रा वापसी सॉल्व करो, मतलब हम इसको वापसी सॉल्व करते थे ना, देखते थे ऊपर वाले के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर फार्मूला लगाते थे, देखते थे ये वाली साइड बनी हुई है, फिर ये वाली साइड बनाते थे। तो अब ज़रा आप सॉल्व करो, a4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। तो भाई यहाँ पे तो ए भी सेम आ गया, लेकिन ये दोनों अलग आ गए, ये तो सेम आ गया। तो अब भाई आप तो यहाँ पे अटक गए कि अब तो इस पे फार्मूले में पैक तो हो गया, लेकिन फार्मूले की बीच वाली टर्म नहीं बन रही हमारी, वो अलग बन गई। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन आ गई ना, तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं? उसको हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। समझ गए ये बात? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। और एक और भी, और मिडिल टर्म ब्रेक भी। चलो अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक से करो, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, तो 1 का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। ठीक है, 1 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब आप बोलो फार्मूला नहीं लग रहा ना, तो क्या पता मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाता है। चलो देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया? 1। अब 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 1 होगा। 1 1 1, 1 1 1। तो हमारे पास तो 2 नंबर आ गए, वो क्या आ गए? 1 1 आ गए। ठीक है, 2 नंबर आ गए 1,1। ठीक है, आ गए 2 नंबर हमारे पास, लेकिन हम इसमें नहीं देखेंगे, ये हटा दो, ये वाला स्टेप हटा दो बिल्कुल, हमें इसमें देखना है अभी। अब जो 1,1 आया हमारे पास, अब इसको प्लस या माइनस करो। क्या करो? प्लस या माइनस, पहले तो हमें देखना होता है ना, इसके साथ प्लस डालो या माइनस डालो। बड़े नंबर की साइन यहाँ पे देखते थे ना, ये प्लस आई या माइनस आई, तो इसके साथ ही प्लस डालो, इसके साथ ही प्लस डालो, प्लस या माइनस करो, जो भी करो। अगर प्लस प्लस करते हो 1 + 1, तो ये क्या बन गया? तो ये तो 2 बन गया। तो यहाँ पे तो बीच में ए स्क्वायर है, स्क्वायर, इसके पीछे 1 लगा हुआ है, तो ये तो 1 बनना चाहिए। नहीं कर सकते भाई, नहीं लेंगे हो रहा, तो ये तो वो भी नहीं लग रहा, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही। आपको भाई याद है ना वाला स्टेप, मल्टीप्लाई होके यही आए, और जो बीच वाला है प्लस और माइनस होके इसका एलसीएम आ रहा है, वही आए। अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो आप वहाँ से मेरे वो निकालो, क्या कहते हैं, वो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने अभी पीछे किया था, ये वाला जो हमने किया था, आप ये 2 की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, फिर आपको ये वाला भी आ जाएगा कर समझ में। तो आप इसको ज़रा मिडिल टर्म ब्रेक वाले तरीके से करो। देखो, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लग रही, बीच वाला +1 और ये +2 हो रहा है, तो ये तो नहीं बन पा रहा ना हमारे पास, बीच वाली टर्म बन ही नहीं पा रही, तो हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते। अब क्या करें भाई?
तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं अभी तक जो सब कुछ आपको बता रहा था उसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब हम करते हैं, आ जाओ अब मेन क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया ना कि इस पर ना फॉर्मूला लग रहा है, ना कॉमन लग रहा है, ना कॉमन निकल रहा है और ना कॉमन निकल रहा है, ना फॉर्मूला लग रहा है और ना मिडिल टर्म ब्रेक निकल रही है। तो जब कुछ नहीं निकल रहा हो तो हम फिर चौथे स्टेप पे आते हैं। चौथा स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस टाइम पे मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी थी, ताकि हम यहाँ पे मैं लिख सकूँ। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी ना, तो वो चौथा स्टेप हमारा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, ये था वो हमारे पास चौथा स्टेप। अब हम ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना होता है, इसमें क्या करो, इसको पैक करो और इसको पैक करो, ठीक है। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूले वाला मेथड है जो अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको पैक करो। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दो रफ वर्क, हम रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोने में लिख देना रफ वर्क, ठीक है। तो अब इसमें पहला वाला और तीसरा वाला जैसे हम फार्मूले वाला नहीं करते थे उसको पैक करते थे, इसको भी ऐसे ही पैक करते हैं फार्मूले में। चलो आप फार्मूले में पैक करो। ए स्क्वायर, इसको डबल में देख लो, इसको ए का स्क्वायर बना देना हमें, ए स्क्वायर, फिर बीच वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ दो, फिर थोड़ा सा गैप दो और फिर इसको भी डबल में पैक कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डबल होता है, ये एक्स ओवर बनता है, ठीक है, एक्स ओवर। तो हमें जो पहली वाली चीज़ मिल गई ये आपको पता है ए मिल जाती है, और थर्ड वाली चीज़ जो मिलती है वो मिलती है बी। बिल्कुल फार्मूले वाले मेथड से करेंगे, आपको आता है ना फार्मूले वाला मेथड, उसी से करेंगे। अब उसके बाद फार्मूला लगा देंगे। क्या था फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं इस वीडियो में पीछे भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया था, ये 2 के बाद ए लगाना होता था। तो ए तो पहली वाली चीज़ होती है हमारे पास, ए स्क्वायर ना, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारे पास ए है, तो ए स्क्वायर। और ये क्या आ गया हमारे पास, उसके बाद बी क्या है, बी हैगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर याद रखना, ये मैं पीछे करवा चुका हूँ, आप चाहो तो देखना चाहो तो पीछे से भी देख लेना, ठीक है। अब ये पहली वाली चीज़ और तीसरी वाली चीज़ को छोड़ दो, बीच वाली चीज़ देखो, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन रही है बीच वाली चीज़। बीच वाली चीज़ क्या बन रही है, 2a स्क्वायर। बीच वाली चीज़ नहीं बन रही ना वो, और यहाँ पे क्या बन रही है, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रही है, और यहाँ पे क्या बनी हुई थी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनी हुई थी। मतलब ये बीच वाली चीज़ नहीं बन रही। अगर बीच वाली चीज़ बन रही होती तो फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाली चीज़ नहीं बन रही ना, ये जो मिडिल टर्म लिखी हुई है हमारे पास नहीं बन रही। अब इसको बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। वो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब आप खुद सोचो। आपके पास ये चीज़ गिवन है, गिवन क्या आपके पास, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको एक। अगर आपके पास यहाँ पे एक नंबर है, क्या है वो नंबर आपके पास गिवन दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, 2 का नंबर गिवन दिया हुआ है, ठीक है, 2। अब मैंने आपको बोला नंबर तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4, ठीक है। मतलब नहीं, हमें बनाना है 4, क्योंकि 4 हमारा कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 2, और आपको ना बनाना है, क्या बनाना है, 4 बनाना है। 4 क्यों बनाना है, 4 आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप कैसे बनाओगे इस नंबर को 4। आप सबसे पहले ये बात छूटते साथ मुझे बोलोगे कि इसमें प्लस टू कर दो, और 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लो भाई बन गया 4, ठीक है। लेकिन मैथ में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। जब हम +2 भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 और -2 भी करना पड़ेगा। +2 और -2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से मैथ में कोई भी स्टेप नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। अब +2 और -2 को किया, अगर हम ये वाला स्टेप इसको सॉल्व करें, +2 -2, इसका आंसर होता है 0। तो ये दोबारा से कैंसिल हो गया, और वापसी हमारे वही चीज़ बच गई जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। इस वजह से हमने ये वाला स्टेप किया, और ये स्टेप करने की वजह क्या थी, ताकि +2 होके 4 बन जाए, और वो बीच वाली चीज़ हमारे यहाँ बन जाए। तो ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में एक और एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन पे आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है 4x, ये आपके पास बीच में लिखा हुआ है। अब और आपको फार्मूले में आ रहा है बनाने के लिए, क्या आ रहा है, फार्मूले में आ रहा है 6x आ रहा है। क्या आ रहा है, 6x। तो आप इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करोगे कि आपके पास क्या बन जाए, 6x बन जाए। बात आई समझ में, आप इसमें कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 6x बन जाए। तो आप क्या करो, इसमें आप कॉमन सी बात है, आप इसमें +2x कर दो, तो +2x कर दो तो आंसर बन गया 6x। लेकिन आप +2x नहीं कर सकते, आप +2x करोगे तो उसके साथ -2x भी करोगे,
ठीक है। -2x क्यों करोगे? क्योंकि आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चल रही या आपकी मर्ज़ी का क्वेश्चन नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप सॉल्व करने के लिए अपनी मर्ज़ी के लिए अपनी मर्ज़ी से बनाने के लिए कुछ भी चीज़ डाल दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको +2 करना है तो आपको -2 भी करना है। इसकी वजह आपको बता दी, अगर +2 और -2 को सॉल्व करो तो इसका आंसर होता है 0। ठीक है, क्या होता है 0। तो ये दोनों हट गए तो वापसी वही चीज़ बन गई जो चीज़ क्वेश्चन में पहले से गिवन थी। 4x पहले से गिवन था ना, तो वापसी 4x बन गया, तो बन गया बिल्कुल ठीक। तो +2 करेंगे और -2 भी, जिसको प्लस करेंगे उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही करना है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे शुरू, वो सब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। तो बीच वाली टर्म जो बन रही है वो क्या बन रही है, 2a² x²। और यहाँ पे क्या दी हुई है, यहाँ पे ओनली 1 दिया हुआ है, 1a² x²। तो हमें इसमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से 1 दिया हुआ है गिवन, हाँ वो आ जाओ गिवन पे। वहाँ पे 2 गिवन दिया होता है ना, यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, 1 गिवन दिया हुआ है। और हमें बनाने का है 2 बनाना है। ठीक है, 2 बनाना है। पीछे वाली चीज़ों को छोड़ दो, वो तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगी। पहले वाले नंबर देखो, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 पहले से बीच वाली टर्म गिवन है। तो अब हमें क्या बनानी है, बीच वाली टर्म को बनाना है 2। तो आप इसमें क्या चीज़ ऐसी ऐड कराओ क्या जिसमें क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो ज़ाहिर सी बात है +1 कर दोगे। +1 क्या करोगे, इसको पूरे को +1 करोगे। तो उसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो फिर ये वाली टर्म बन जाएगी। अब आप +1 करोगे तो उसके बाद साथ आपको -1 भी करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे मत लिख देना, ये आप ऐसे मत लिख देना +1 और -1 ऐसे मत लिख देना। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a² x² प्लस, ठीक है, और मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा ना, +a² x² और -a² x²। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। अब आया समझ में? तो आपको ये ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास 2x लिखा होता है तो इसका मतलब इसके पीछे 2 लिखा हुआ है ना। और अगर यहाँ पे x लिखा होता तो इसका मतलब इसके पीछे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 लिखा होता है। अब ये सब आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब मेन क्वेश्चन पे आए हैं हम, जो हम अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर आपने स्कूल में या कहीं से भी ये चीज़ सीखी हुई है तो आप इस वीडियो को 12 मिनट से देखना शुरू करो। ठीक है, मैं आपको बस ये समझा रहा था कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन में लिखो, यहाँ पे सबसे पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्लस एंड माइनस। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a² x²। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे क्या, a² x² को। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्लस और माइनस। आप इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस एंड माइनस ये a² x²। ठीक है, तो क्या है a4 प्लस a4 x²। सॉरी, मैंने यहाँ पे a4 लिख दिया, यहाँ पे a2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से देखो a2 x2 a² x² ये लिखा हुआ है। a² x², फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का x4। हमने क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो एक दफ़ा ऐड कराएंगे और एक दफ़ा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कराया, अगर आप ये दो अभी हमने अपनी मर्ज़ी से स्टेप डाले ना, अगर इन दोनों को जो भी हमने स्टेप डाले इन दोनों को हटा दो तो वापसी ऊपर यही क्वेश्चन बन गया। देखो a4 a² x² और वापसी यही बन गया ना, वापसी वही क्वेश्चन। तो हमें ये डालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया है, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या होता है, ये दोनों का आंसर होता है 1 - 1 का आंसर होता है 0। तो ये चीज़ हट जाएगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्यों डाला, ताकि हम रीअरेंज करके इसको इसके साथ सॉल्व कर सकें और ये 2a² x² बन जाए। आपको क्या पता समझ नहीं आ रहा हो तो आप 1-2 क्वेश्चन मेरे देख लेना, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे रीअरेंज कैसे करते हैं। अब इसको इसके साथ ले आओ, +a² x²। और अब इसकी आले स्क्वायर को एक स्क्वायर का इसके साथ कर दो, तो +a² x² प्लस x4। बस अभी हमने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। रीअरेंज कैसे करते हैं, आगे पीछे छेड़ देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। मतलब a + b हो रहा है तो b + a कर दिया, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके साथ लिख दिया, बस ये किया है, रीअरेंज किया है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे, a4 प्लस 2a² x² प्लस x4 और यहाँ पे -a² x²। ठीक है, अब हमारे पास वो टर्म बन गई जिस पे फॉर्मूला लगता है। बन गई है वो टर्म, बस ये स्टेप था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब आप इसको वही वाले स्टेप करो, क्या करो, इसको पैक करो, ये पहली वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म। अभी इसको छोड़ दो, जो है माइनस वाली टर्म एक और हमने ऐड वो सब्ट्रैक्ट की थी ना, इसको छोड़ दो। इसको अभी बस ये 3 देखो स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो पहली टर्म और थर्ड टर्म को क्या करते हैं, पैक करते हैं, मतलब उसके स्क्वायर में पैक करते हैं और बीच वाले थोड़ी जगह ऐसी छोड़ देते हैं।
फिर क्या करते हैं, इसको भी पैक करते हैं कि इसमें स्क्वायर में पैक करते हैं। अब इन दोनों को वापसी सॉल्व करो तो ए 4 और ये x4 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ए की पावर 4 और x की पावर 4 वापसी बन जाएगा। अब द रेस्ट पे फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाओ। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे फार्मूला लगाओ तो 2 आ गया। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, ए होता है, तो ए हमारे पास ये मिल चुका है, तो ए स्क्वायर और क्या हो गया, फिर देन बी लिखा हुआ है तो बी हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। अब आप इसको वापसी सॉल्व करो, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है, ए के ऊपर ये आ जाएगा तो a4 बन जाएगा, फिर 2 और फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। और ये x के ऊपर 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो x4 बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म आपके पास आ गई। अब आपके पास फॉर्मूले की ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, तो आप फॉर्मूले की कौन सी लिखोगे, राइट हैंड साइड लिखोगे। ठीक है, और बाकी आगे वाली चीज़ जो नीचे लिखी हुई है उसको ऐसे लिख दो। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर लिखवा देता हूँ। अच्छा ये तो रफ वक्त है ना, अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फार्मूला लग रहा है क्योंकि यहाँ पे, तो मैं इसको फार्मूले में लिख देता हूँ। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर जो मैंने फार्मूला वगैरह जो लिखा था ना वो सब रफ वर्क था, वो आपको समझाने के लिए था बस। ठीक है, तो ये रहा, सर फार्मूला अप्लाई कर दो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई, राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, मैं वो राइट हैंड साइड लिखनी है अब। ठीक है, तो ए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे ना, ए क्या आपको पता है, पहले वाली चीज़ ए होती है जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस और ये बी होता है थर्ड वाली टर्म जो होती है, तो थर्ड वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर हो गया। अंदर वाली चीज़ बी होती है, ये अंदर वाली चीज़ बी होगी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये वाली चीज़ सारी सेम टू सेम लिख दो, माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो पीछे को वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार देखो, वरना फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरा अगला क्वेश्चन फिर से देखना, फिर अगला क्वेश्चन देखना तो समझ में आ जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, अब इसको एज ऐसे लिख दो, इसको भी आप स्क्वायर में पैक कर दो। पैक कैसे करेंगे, स्क्वायर में ए एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, तो अगर इसको वापसी स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, तो वापसी ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अब हमने ये स्टेप क्यों किया, ये स्टेप इसलिए किया, ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया बी, आया समझ में, ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया बी, तो कौन सा फार्मूला लग गया, और बीच में माइनस की साइन है तो फार्मूला लग गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आ गया समझ में, वाला फार्मूला लिख दिया। अब चलो लगाओ, ए आपके पास ही मैंने गिवन दे दिया, क्या दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, तो आप इसको सबसे पहले तो करो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का, अब उसके बीच में प्लस है ना, ए की जगह क्या लिख दिया, पूरा ए लिख दिया, बीच में प्लस डाला है, प्लस डाल दिया। अब बी लिखेंगे, बी क्या है, ये रहा ए एक्स, तो ए एक्स डन है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी तरह लिख देंगे। अब उसी तरह ए माइनस बी है तो सबसे पहले तो ए लिखो, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ए हैगा, इसका बीच में माइनस है, माइनस, अब बी लिख देंगे, बी क्या है, ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी क्वेश्चन दोबारा से देखना चाहो तो देख लो ऊपर से, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाले स्टेप से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, पिक्चर लेना तो पिक्चर ले लेना। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। अच्छा, तो अगर आपको पार्ट 1 लेंदी लग रहा है तो आप ये बात याद रखना है कि मैंने पहले उसमें इंट्रोडक्शन दिया है, ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर से मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, आप कहीं से भी देख लो, उठा के आप किसी भी गाइड से देख लो, आपको कहीं भी स्टेप बाय स्टेप नहीं क्वेश्चन मिलेगा हुआ। आप परेशान हो जाओगे कि इसमें स्टेप क्या है। अगर आप बहुत बड़े ही चीते हो मैथ में, बहुत अच्छा पढ़ते हो मैथ्स, तो फिर आप डायरेक्ट स्टेप से कर सकते हो। तो आप ये वाला क्वेश्चन अगर समझोगे पिछले वाला, तो आप उसके स्टेप्स, मतलब आप स्टेप्स छोड़ भी सकते हो उसकी वीडियो में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा। सबसे पहले हम रफ वर्क में क्या करेंगे, वो सबसे पहले तो देखो पहले वाले को, अगर सबसे पहले देखो कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, उसके बाद देख लो मिडिल टर्म, वो सॉरी कॉमन था, फिर उसका फार्मूला था, देखो फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा,
तो फार्मूला भी नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाओ मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि फार्मूले में बीच वाली टर्म नहीं बन पाएगी, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बन रही थी ना, ये बीच वाली टर्म नहीं बन रही थी, ऐसे इसमें भी बीच वाली टर्म नहीं बन पाएगी। उसके बाद आ जाओ मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक में भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, उसका एलसीएम लोगे 1 का, तो बीच वाली टर्म में वही इशू आएगा आपका, जैसे जो पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये भी नहीं हो रहा, तो आप आ जाओ इसको किससे करेंगे, मिडिल टर्म वो सॉरी इसको आप करोगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करोगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड को भी आप सबसे आसान कौन से मेथड से करते हो सॉल्व, आप इसको सॉल्व करते हो भाई उससे क्या कहते हैं, फॉर्मूले वाले मेथड से करते हो। तो फॉर्मूले वाले मेथड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो आ जाओ पहले आप फॉर्मूले वाले मेथड से इसको पैक करके देखते हैं पहले और दूसरे वाले को। तो रफ वर्क, ठीक है, तो b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1, तो पहले वाले को और थर्ड वाले को पैक करोगे उसके डबल में, बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दो और थर्ड वाले को करो 1 का डबल, ये होता है। तो इसको वापसी सॉल्व करो तो ये बन जाएगा, इसको वापसी सॉल्व करो ये बन जाएगा, मतलब ठीक कर रहे हैं। अब बीच वाली टर्म नहीं बढ़ने वाली, तो बीच वाली टर्म को कैसे बनाओगे, आप वही वाला फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो क्या होता है 2 है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है और ए आपके पास क्या मिल गया, आपको ए मिल गया, ए क्या है बी स्क्वायर है, और ये क्या मिल गया आपको 1 मिल गया, मतलब बी आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, बी आपको b1 हो गया। तब बीच वाली चीज़ को उठा लो, खाली बीच वाली चीज़ तीनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, चिपक के लिखो ना, वैसे मल्टीप्लाई और ब्रैकेट बना हुआ है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर बन गया। अब बीच वाली टर्म देखो नहीं बन रही ना, तो अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन आपका बी स्क्वायर है, क्या गिवन है, बी स्क्वायर आपका गिवन है। अब बी स्क्वायर में कोई ऐसी चीज़ को क्या कर रहा हो, प्लस करवाओ या माइनस करवाओ, आपके पास ये चीज़ बन जाए, क्या बन जाए, यहाँ पे बी स्क्वायर के पीछे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 में ऐसा नंबर कोई ऐड कराओ कि आपके पास 2 बन जाएगा। अगला नंबर क्या है, वो नंबर 1 ही है, तो 1 में 1 आपको ऐड कराओगे तो आपका वही बन जाएगा। तो बी स्क्वायर में बी स्क्वायर के पीछे 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये 1 है, तो बी स्क्वायर में बी स्क्वायर ही ऐड कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए। इसके पीछे 1 है तो इसके पीछे 1 है, तो आप क्या करोगे, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, बी स्क्वायर करोगे। आपको बताया ना मैंने, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप बार बार देखते रहो, आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहला स्टेप ये याद कर लो। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन आप याद कर लो, क्योंकि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप याद कर लो, आपको पहले स्टेप में क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और क्वेश्चन आपके पास यही रिपीट होंगे, वो क्लास 9 में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बी स्क्वायर को, तो सबसे पहले तो एज इट इज़ ऐसे लिख दिए, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक दफ़ा ऐड में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे माइनस में नहीं लिखा, मैं इसको यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे वाई टू भेज दिया ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो समझने में। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, वही रीअरेंज। अगले स्टेप में क्या करेंगे, रीअरेंज, इस प्लस वाले बी स्क्वायर को इसके साथ सॉल्व कर देंगे, तो जब भी ये भी चीज़ बीच वाली चीज़ बन जाएगी। तो b4 प्लस बी स्क्वायर, अब इस रीअरेंज करेंगे ना, तो इस b को यहाँ ले आओ, बी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b4 प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी स्क्वायर। इसको पहले वाले को पैक करो, आखिरी वाले को पैक करो, फार्मूला लग जाएगा। मैं अब डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आपको अब समझ आ ही जाना चाहिए। प्लस का बीच वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ दो और ये 1 के स्क्वायर में पैक कर दो। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, वो यही वाला जो अभी ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है। तो 2 और क्या हो गया, ए बी, ए क्या है, ये वाली चीज़ ए होती है, फर्स्ट वाली चीज़ ए होती है, सेकंड वाली चीज़ बी होती है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको वापसी सॉल्व करो, b4 इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा, इसको भी ऊपर से ब्रैकेट खोलो तो ये बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब तक जो भी किया हमने बिल्कुल ठीक किया, फार्मूला लगा रहा है अब इस पर। देखिए, फार्मूला लगाने के ही लिए हमने ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, ताकि इस पर फार्मूला लग जाए, वरना पहले हम जो लगा रहे थे उस पर फार्मूला नहीं लग रहा था, ये चीज़ बन रही थी। ये चीज़ बनाने के लिए ही हमने बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, और ये बी स्क्वायर के साथ गया तो बीच में 2b स्क्वायर बन गया, ये स्टेप किया था, समझ गए। तो
अब यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब मैं लिख रहा हूँ कौन सा फार्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, अच्छा ये माइनस का बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, इसके बाद प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी बनी हुई है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक राइट हैंड साइड बनानी है। तो ए क्या हमारे पास, ये ए होता है और ये बी होता है, तो बी स्क्वायर बीच में प्लस प्लस बी है तो 1 1 है ना, ये रहा बी 1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे वापसी उसके डबल में। तो बी स्क्वायर का डबल क्या होता है, ये रहा भाई, ठीक है। ये क्यों किया, ताकि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाए, ए और ये बी, ए स्क्वायर बीच में माइनस है तो का बी स्क्वायर, तो फार्मूला कौन सा लग गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस का 1, ए हो गया बी स्क्वायर प्लस का 1, और उसके बाद बी क्या है, ये रहा बी है खाली, ये भी हो गया सॉल्व। ए माइनस बी है तो ए क्या हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस का 1, बी स्क्वायर प्लस का 1 और बीच में माइनस आ जाएगा माइनस, और ये बी हमारे पास, ये बी दिया हुआ है, ये हमारे पास आंसर हो गया फाइनल। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन क्यों है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट कैसे, आप बस इसको जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ऐसे ही सॉल्व करो। ये पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया हुआ है इसी तरह सॉल्व करो और यहाँ पे ख़त्म कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन आगे और सॉल्व नहीं हो रहा था, अगर इसको हम आगे दोबारा से इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते, 1 को यहाँ ले जाते, 20 वाली ये बन जाती, वापसी कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करते, तो उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लग पाता दोबारा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लग पाता वापसी, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस आंसर को यहीं पे छोड़ दिया। बुक ने क्या किया हुआ है, बुक ने जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना अभी, उसमें इसके बाद भी सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बी 4 बनेगा और यहाँ पे भी उसकी पावर भी 4 बनेगी, इस वजह से। अभी आप देखोगे क्वेश्चन तो समझ जाओगे, ठीक है। तो आप छोड़ना चाहो तो इस तरह से करके यहीं पे भी छोड़ देना, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन इतना लेंथी क्वेश्चन ये लोग देने भी नहीं वाले। तो देखते हैं, मैं आपको खैर पूरा करवा दूंगा, आपको अगर समझ में आ जाए तो आप कर लेना, वरना वहीं पे छोड़ देना उसी क्वेश्चन को। सबसे पहले वही करेंगे रफ़ वर्क में, रफ़ वर्क आपको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। रफ़ वर्क सबसे पहले A8 प्लस A4, अच्छा वो सब आप चीज़ें खुद ही चेक कर लेना कि कॉमन नहीं निकल रहा, फॉर्मूला नहीं लग रहा, मिनटम ब्रेक नहीं हो रही, तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले की तरह ही पैक करना पड़ता है। A8 का डबल लेंगे, 8 का डबल होता है A4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 बन गया वापसी, 20 वाली स्क्वायर रेट ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस का क्या करेंगे, अब x 8 को डबल करेंगे तो ये भी डबल 4, और इसके ऊपर क्या है 4 के ऊपर 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 8 बन गया। तो हमारे पास क्या A4 x4 आ गया, फिर 2 A4 और x4, इन तीनों का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है 2 A4 x4। फॉर्मूले में देख लो 20 वाली चीज़ नहीं बन रही, तो आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पास गिवन यहाँ पे दिया हुआ है 1, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो आपको आप 1 में कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि आपके पास 2 बन जाए, तो 1 + 1 करोगे जब भी 2 बनेगा ना। तो आपके पास क्या, आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये इसी को वापसी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, A4 x4, ठीक है। वरना आपको अगर पहले स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार क्वेश्चन देखते रहो, आ ही जाएंगे समझ में। फिर भी नहीं आ रहे तो बस आप ये स्टेप, पहला स्टेप एक तरीके से याद कर लो कि आपको पहले स्टेप में ये करना है। अब क्या हो गया, A8 प्लस A4 x4, क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही लिख रहा हूँ। उसके बाद देन हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दफ़ा प्लस करा रहे हैं, एक दफ़ा माइनस करा रहे हैं, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दूँगा, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दूँगा, A4 x4। आप क्या करते हैं, वही रीअरेंज करवाते हैं, रीअरेंज में इसको इसके साथ भेज देते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब क्या बन गया 2 A4 x4 बन गया। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी करा सकते हो, लेकिन मेरा काम है स्टेप वाइज करवाना, क्योंकि आप लोग का थोड़ी छोटी क्लासेस हैं तो आप लोग कभी ना घबरा जाते हो, स्टेप समझ में नहीं आ पाते, मुझे स्टेप वाइज करना था ये। तो ये वाला 2 अभी यहाँ से हटा दूँ, स्टेप वाइज कर रहा हूँ ना। ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, उसके बाद प्लस के बाद ये वाली इसको रीअरेंज कर दिया ना, तो इसको इसके पास ले आऊँगा,
इसका मतलब है ए प्लस बी है तो बी प्लस ए कर दिया तो एक ही बात है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वापसी एक्स 8 आ गया और बाकी अकेला ही बच गया बेचारा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेचारे को। ठीक है, अब इन ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस हो गए क्या हो रहा है 2a4x4। वो मैंने गलती से यहाँ पे वैल्यू 2 लिख दिया था, हटा देता हूँ उसको। ठीक है, ये 2 मैंने डायरेक्ट करा दिया था तो उसको डायरेक्ट हमें नहीं करना। अब क्या करेंगे, इसके आगे प्लस x8 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे -a4x4। ठीक है, अब इस पे फार्मूला लग रहा है, फार्मूले में ये बीच वाली चीज़ बनानी थी ना, बन गई बीच वाली चीज़, तो इसको आप एक दफ़ा दरअसल पैक कर दो एहतियातन, क्योंकि आपको वहाँ स्टेप तो शो करवाना ज़रूरी होंगे ना। फिर पहली वाली और तीसरी वाली चीज़ को पैक करते हैं, इसको पैक कर देंगे, इसको भी 4 की पावर 2। अच्छा, उसके बाद फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला a² प्लस का 2ab प्लस b²। अच्छा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, a आ रहा है और b आ रहा है, तो a क्या है आपके पास a4 है, a4 और ये क्या है b क्या है, b आपके पास है x4। अब देखो इन सब चीज़ों को सॉल्व करो, देखो वापसी ऊपर चीज़ बन रही है, अगर बन रही है तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। बाकी इसके बाद वाली चीज़ को ऐसे लिख दो, अब बन रही है ना तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इस पर फार्मूला लगा दो a² प्लस का 2ab प्लस का b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे a प्लस बी। ए आपके पास पहला वाला a मिल गया, तीसरा वाला आपका b मिल गया। ये आपके पास क्या है a4 और बीच में प्लस, और b क्या है आपके पास x4 का होल स्क्वायर, आगे ये आ गया a4 x4। इसको दोबारा से पैक करेंगे जैसे पैक करते थे। अभी किसमें पैक हो जाएगा, सी के डबल में, तो डबल क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो इसके ऊपर 2 आ गया तो 2 2 वापसी ये चीज़ बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगी। ठीक है, अब ए क्या आपके पास, ये ए है, ये पूरा आपके पास क्या है बी है, तो फार्मूला लग गया a² माइनस का b², बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है, सेम है, प्लस b और a माइनस बी। ठीक है, a4 प्लस x4, ए लिख दिया a प्लस b, बीच में प्लस लगाऊंगा और b का लिखूंगा b ए रहा, तो b लिख दूंगा a2x2। ठीक है, a² x², फिर क्या उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे a माइनस बी आ गया, तो सबसे पहले a लिखूंगा a4 प्लस x4, फिर बीच में माइनस आ गया और उसके बाद b ए रहा आपके पास a² और फिर x²। अब आप इसको यहाँ पे भी सोच सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बुक में जो आपको क्वेश्चन मतलब बुक में जो आंसर गिवन दिया हुआ है वो और आगे कंटिन्यू किया हुआ है। हम पिछले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही कर रहे थे, आप आगे क्यों कंटिन्यू किया हुआ है, उन्होंने बोला देखो आपके पास जो ये वाली टर्म को तो छोड़ ही दो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म को क्यों छोड़ दो, ये आपको अगर मैं बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो इस पर भी लगा लेना, ठीक है, खुद से लगाना, जो मैं अभी आगे स्टेप बताऊंगा खुद से लगाना और फिर आप पहचान जाओगे क्यों मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, अब आ जाओ इस पे आ जाओ, ये देखो आप a4 x4 a² x², आप ये नोट करो क्वेश्चन, ये तो वापसी वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसी के फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब इसको दोबारा उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वही क्वेश्चन नंबर 1, a4 और फिर a² x² और फिर x4, ये तो भाई यही बन गई, ये देख लो ये बनी हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा शायद, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देख लो तो नज़र आ रहा होगा ना, देखो यहाँ पे पहला वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया a4 और प्लस ये लिखा हुआ a² x² फिर प्लस x4, ये तो वही बन गया। ठीक है, अब आप परेशान हो गए कि भाई क्या करें, तो
इस पे दोबारा से ही इसी मेथड से इसको सिर्फ इस पार्ट को इसी मेथड से दोबारा से सॉल्व करेंगे, पूरा जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह। चलो अब करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब बुक वालों ने आंसर दिया हुआ है तो वो बनाने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है कंसिडर, इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसको, अच्छा इसको कंसिडर क्यों नहीं किया, बाद में आप बताए समझोगे। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना अभी, उसी तरह से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, इस पर दोबारा से फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको बेहतर है कि आप इसकी कंसिडर कर लो जिसको मैं करा रहा हूँ इसको। और दूसरी बात कि बुक ने भी आंसर दिया हुआ है तो इस वजह से हम ऐसे ही कर रहे हैं कंसिडर। अब इसको कंसिडर कर लोगे तो ये कंसिडर हो जाएगा क्या, कंसिडर a4 प्लस x4 प्लस a² x², इसको सिर्फ कंसिडर कर लिया। ठीक है, बस कंसिडर मतलब है इसको उठा लिया हमने। अब इसको लिखो वहाँ पे ताकि आप, अच्छा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ ए, अच्छा इसको आप ये भी बना दो, इक्वेशन 1 भी बना दो, इक्वेशन 1 भी बना दो, ताकि जब बाद में इस जिसको कंसिडर किया था इस पूरे का जो आंसर आए उस आंसर को हम इस वैल्यू की जगह तो डाल सकें, इस वैल्यू की जगह उस आंसर को डाल देंगे और इसको आगे वाली चीज़ को एज इट इज ऐसे लिख देंगे। समझ गया मेरी बात। तो आज उसको कंसिडर किया तो a4 प्लस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ a² x² पहले लिख रहा हूँ और x4। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है ना, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल शायद यही लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया था, ये आया था। तो आप पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोबारा से, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप देखो इस पर ना कॉमन लग रहा है, ना फॉर्मूला लग रहा है, ना बिल्डिंग लग रही है। इस पर लग रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कैसे लग रहा है, फॉर्मूले में डालो। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला स्टेप काट दो, आपको पता है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देख लो ना मेरी वीडियो, आप समझ जाओगे। आप यहाँ पे लिखो ऐड, एंड आप मेरी वाली वीडियो दोबारा से देखो, आप समझ जाओगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बीच वाले जिसको करेंगे ना, a² x²। समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ, तो आप मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देख लो, आप समझ जाओगे, ताकि इसमें फॉर्मूला लग जाए, इसलिए बनाने के लिए कर रहे हैं। अब क्या आएगा, a4 प्लस a² x² प्लस x4। एक दफ़ा ऐड करेंगे, दो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, बीच वाली चीज़ को, प्लस a² x² माइनस a² x²। अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देन हम करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ बच गई, इस चीज़ को अकेला ऐसे ही छोड़ देंगे। ये बेचारा अकेला बच जाता है हमेशा, तो बेचारे को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है हमें। अब इस पर फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर दो, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें लिखी है ना, सेम वेरिएबल्स, तो फिर सॉल्व हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर सेम नहीं होते तो फिर सॉल्व नहीं होते। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले इसको पैक कर दो फॉर्मूले में। कैसे पैक करते हैं, उसी के डबल में, a² का ऊपर स्क्वायर प्लस 2। अच्छा ये इसमें पहले वाले को पैक करता हूँ, लास्ट वाले को पैक करते हैं, तो ये बीच में जगह छोड़ दो। पहले वाले को पैक कर दिया a के स्क्वायर में और इसी के ऊपर स्क्वायर, इसी को पैक कर देंगे x का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। 2 × 2 4 बन गई वही चीज़। अभी कौन सा फॉर्मूले में लगाएंगे हम, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल। तो बीच में क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 के बाद क्या आएगा, a आएगा ना। a क्या है हमारे पहली वाली चीज़ a होती है, तो a के ऊपर स्क्वायर, फिर b लिखा हुआ है, b क्या होता है लास्ट वाली चीज़ होती है x²। तो आप इसको वापसी, इन तीनों को वापसी सॉल्व करो, देखो ये चीज़ बन रही है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक फॉर्मूला लगा है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी बनी हुई है, तो राइट हैंड साइड बनाएंगे। अच्छा पहले ये वाली चीज़ का एड्रेस तो ऐसे लिख दो यहाँ पे आगे। ये बेचारा अकेला बच जाता है हमेशा, तो उसको हम ऐसे चलाते रहेंगे साथ साथ। क्यों चलाते रहेंगे, आप पिछले क्वेश्चन कर चुके, आप समझ जाओगे। ये पूरा आपके पास के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है। तो ये बन गया a प्लस, सॉरी ये क्या कर दिया, हाँ a प्लस b, तो a बन गया a² प्लस का a² ये है ना, और प्लस का और b², ये वाला b होता है, ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, तो b² क्या हो गया, x² हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
फिर क्या इसके आगे ये पूरा इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बाद ये जो बेचारा अकेला बचा हुआ था इसको यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको भी पैक करो। इसको कैसे पैक करेंगे, आप स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपकी थोड़ी 9 क्लास है ना, तो मैं इस वजह से आपको स्टेप वाइज करवाता हूँ। ठीक है, आपके पास आप बार थोड़ी आप वीडियो देखोगे, आपके पास बाद में जब भी आप अपना काम उतारोगे तो आप ऐसे एलईडी से ऐसे उतारोगे ना, ताकि आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हो, इस वजह से मैं स्टेप वाइज करवाता हूँ। अच्छा, अब ये पूरा क्या बन गया, ए बन गया, बीच में माइनस, ये पूरा क्या बन गया, बी बन गया। तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी देन ए माइनस बी। गुड, फॉर्मूला लग गया। अब क्या है, ए क्या आपके पास ये लिखा हुआ, तो ए प्लस बी लिखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी भी आ गया, तो प्लस बी आएगा तो ए एक्स प्लस ए एक्स। देन अब यहाँ पे ए माइनस बी, तो पहले तो ए लिखो, पूरा ए लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए लिख दिया, बीच में माइनस की साइन और फिर बी ये रहा पूरा ए एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको लिख दो इसके आगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि भाई ये हमारे पास जो आंसर आया था, ये जो हमने कंसिडर किया था, इसका आंसर आया ना, कंसिडर इसको किया था। अच्छा, ये एक थी, अब ये एक कितने 200 में हो गई, ये 200 में हो गई। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम करेंगे इसको पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में पुट। इस पूरे एक की जगह पे ये दो चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर इसके ऐसे ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, इस पूरे की जगह पे हमने ये दो चीज़ें लिख दी हैं। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, तो मतलब ये A4 प्लस x4, और ये लिखा हुआ था स्क्वायर रेडियस, ऐसे लिख दो, A4 प्लस x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। अब अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, इसको यहाँ पे लिख दो, वरना एक ही बात है, रीअरेंज भी नहीं करो। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। अब ये बुक वाला आंसर बन गया हमारे पास। ठीक है, और आप अगर इसकी पिक्चर लेना चाहो तो ले लेना। और हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पूरा सॉल्व हुआ है। तो अगर ये समझ कुछ ना आए तो आप वहाँ से देख लो, वहाँ मैंने इन डिटेल्स बताया हुआ है, यहाँ पे भी इन डिटेल्स ही बताया है वैसे तो। अच्छा, अब इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 बिल्कुल 3 की तरह सेम टू सेम है। आप ये पार्ट नहीं देखना है यहाँ से, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया उसको समझो, और आप उसके बाद पार्ट 4 खुद से सॉल्व करने चले जाओ, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप है। तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख लो यहाँ से, इसका सॉल्यूशन मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वही किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, जेड को सबसे पहले चेक किया, ना कॉमन निकल रहा था, ना फॉर्मूला लग रहा था, ना मिनट ब्रेक कर रही थी, तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, Z4 कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से किया है। देन इसको पूरा हमने वही किया जो हर मेथड से कर रहे थे, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आंसर बना दिया। अब आपको वही बात आ गई, यहाँ पे वो वाला स्टेप आ गया कि इसको हम दोबारा कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास दोबारा से वही सिचुएशन बन गई जैसा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था आपके पास। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, बी ये जेड की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर, बस जेड की जगह बी लिखा हुआ है, तो आपके पास ऊपर वाले वही वाले क्वेश्चन बन जा रहे हैं ये तो दोबारा से। और +1 आपके पास ये तो वही वाले क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे, इस तरीके से पूरा से सॉल्व करोगे, फिर इसको आप इक्वेशन 1 बना दो, इसको क्या बना दो, इक्वेशन 1 बना दो। देन इस पूरी चीज़ को कंसिडर करो। कैसे, यहाँ पे याद आया वाला स्टेप, कंसिडर, जो पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कंसिडर, इस चीज़ को पूरा कंसिडर करेंगे ना, इसको कंसिडर कर लेंगे, Z4 + 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसको कंसिडर कर लेंगे। अब मैं इसको रीअरेंज करवा के कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब जेड स्क्वायर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ ना, मतलब कि रीअरेंज करके, क्या Z4 + जेड स्क्वायर + 1 ऐसे करके। ठीक है, अब ये कैसे पूरा सॉल्व होगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है ना, उसी तरह से पूरा सेम टू सेम सॉल्व होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ खुद से, और आपके साथ पे सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है।
आगे बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्या किया मैंने, ये कंसिडर किया था ना इसको कंसिडर किया था, इसको रीअरेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बना के कि रीअरेंज किया है। उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जेड स्क्वायर किया, उसके बाद जेड स्क्वायर को भी रीअरेंज कर दिया, इसके साथ लिख दिया, फिर जेड इसके साथ प्लस हुआ, ये प्लस होने के बाद इस पर फॉर्मूला लग गया, ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये फॉर्मूले की ये वाली साइड बनी हुई थी, ठीक है। फॉर्मूले की कौन सी साइड बनी हुई थी आपके पास, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बनी थी, राइट हैंड साइड बनी थी, राइट हैंड साइड पूरी बना दिया आपने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या आपके पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी की जगह लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जेड स्क्वायर को भी स्क्वायर में पैक कर दिया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, इस पर भी फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसके बाद ये आ गया आंसर आपके पास फाइनल। तो अब ये आंसर आ गया, ये किसका आंसर था, ये इसको हमने कंसिडर किया था ना, कंसिडर किया था, इसका आंसर है। तो अब इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे ये जो हमारे पास फाइनल ये 2 आंसर आए, इसी चीज़ के ये 2 आंसर आए ना हमारे आपके पास, इसको पुट कर दो इसके। तो मैंने इस आंसर को इसकी जगह पे पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया, और इसके आगे Z4 प्लस और Z4 + 1 और माइनस जेड स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आपके साथ पूरा सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है, आप देख लो यहाँ से।